आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है मुझ पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहां पर आसियां बनाने की। वेलकम टू एमपी ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। आज आपका टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। इसकी क्लास फर्स्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन दिया आपका REPUTATION, ठीक है। REPUTATION का शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों को उसके आगे वाले तीसरे अक्षर से, मतलब सभी स्वरों को उसके आने वाले तीसरे अक्षर से तथा व्यंजनों को उसके आगे वाले दूसरे अक्षर से प्रस्तावित किया जाए। तो देखिए पहले हम स्वर देखते हैं। तो स्वर ये रहा हमारा, ठीक, एक ये रहा स्वर और एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये, ठीक है। A, E, I और U, ठीक है, पांचवा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन स्वरों को आगे आने वाले तीसरे अक्षर से। तो देखिए 3 ऐड करेंगे इसमें, तो 5 पे होता है हमारा E और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 5 3 8, 8 पे हमारा होता है H। उसके बाद U हमारा कितने पे होता है 21 पर, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 X आ गया। फिर A हमारा कितने पे होता है 1 पर, 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 का मतलब D। फिर I हमारा 9 पर होता है, 3 ऐड करेंगे तो 12 L। और O हमारा 15 पर होता है, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, 18 का मतलब R। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि व्यंजनों को उसके दूसरे अक्षर से, स्वरों को तीसरे तथा व्यंजनों को आने वाले दूसरे अक्षर से। देखिए आर हमारा 18 पे होता है, 18 में 2 मतलब ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का मतलब टी। फिर पी हमारा 16 पर होता है, ठीक है, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आर। फिर उसके बाद टी हमारा 20 पर होता है, 2 ऐड करेंगे तो 22 वी, ठीक। उसके बाद टी हमारा 20 पर होता है और 2 ऐड करेंगे 22। और एन हमारा कितने पर होता है 14 पर और 2 ऐड करेंगे तो 16 पी आ जाएगा। तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है REPUTATION, ठीक है। शब्द को प्रत्येक स्वर को उसके आने वाले तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उसके आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है। तो देखिए ई हमने पहले देखिए स्वर ई था, यू था, आई था, वो आई और ओ और ए, तो ठीक है। ई हमारा 5 पर होता है, 5 में 3 ऐड किए तो 8। यू हमारा 21 पर होता है, 3 ऐड किए 24। ए हमारा 1 पर होता है, 3 ऐड किए तो 4। और आई हमारा 9 पर होता है, 3 ऐड किए तो 12। और ओ हमारा 15 पर होता है, 3 ऐड किए तो 18। उसके बाद आर 18 में 18 होते हैं 2 20, पी 18 और उसका नाम टी 22 और टी 22 और एन 16, ठीक है। फिर देखिए नया क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये था आपका टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा टाइप फर्स्ट का। तो देखिए टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन है LAUGHTER, ठीक। शब्द का निम्नलिखित में कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब इस शब्द के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें। पहले स्वर, तो स्वर देखो हमारा पहला होता है ए, ठीक। उसके बाद क्या दिया है इसमें ई, फिर यू, ठीक है। अब ये तो हमारे स्वर हो गए। अब वो कह रहे हैं व्यंजन को क्रमबद्ध करें, तो व्यंजन में सबसे छोटा क्या होता है हमारा जी, उसके बाद एच, फिर हमारा क्या होता है एल, फिर टी, वो एल के बाद आर, फिर टी, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। क्रमबद्ध करें, तत्पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। तो देखिए ए हमारा 1 पर होता है, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 पर हमारा आता है सी। ई हमारा 5 पर होता है, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 पर हमारा आता है जी। उसके बाद फिर देखिए यू हमारे कितने पर आता है 21 पर, ठीक है। और 21 में 2 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू। फिर जी हमारा 7 पर आता है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 पे हमारा आई आता है। एच हमारा 8 और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, जे
एल हमारा 12 पर 2 ऐड करेंगे तो 14 एन आ गया। आर हमारा 18 पर 2 ऐड करेंगे तो टी, और टी हमारा 20 पर 2 ऐड करेंगे तो वी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है यदि LAUGHTAR, ठीक है, का कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब पहले तो नाम वर्णमाला के क्रम में स्वरों को लिख लेंगे, उसके बाद वर्णमाला के क्रम में ही व्यंजन को लिख लेंगे, फिर जो भी हमारा बनेगा शब्द उस शब्द को प्रत्येक शब्द को आने वर्णमाला में आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो बदला हुआ रूप कौन सा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CGWIJNTV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका EQUATION। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका टाइप फर्स्ट का। कह रहा है इक्वेशन शब्द के सभी व्यंजनों और उसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें। पहले सभी स्वरों को, ठीक है, सभी व्यंजनों को। तो पहले सभी व्यंजन देखिए कौन कौन से व्यंजन। क्यू होता है व्यंजन, ठीक है, टी होता है और एन होता है। ठीक, ये व्यंजन हो गए। अब सबसे छोटा व्यंजन कौन सा हमारा, एन। एन के बाद क्यू, फिर टी। ठीक, ये हो गए। उसके बाद अब देखिए ए सबसे छोटा स्वर होता है तो ए, फिर ए से बड़ा ई, फिर आई, फिर ओ और उसके बाद यू। ठीक, इतना हो गया। सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें। उसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। तो आगे आने वाला देखो, एन के बाद क्या था, ओ, क्यू के बाद आर, टी के बाद यू, ए के बाद बी, ई के बाद एफ और आई के बाद जे, ओ के बाद पी और यू के बाद वी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया था आपका इक्वेशन शब्द के सभी व्यंजनों को और उसके बाद सभी स्वरों को, पहले सभी व्यंजनों को उसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें और इसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया था व्यंजन को, तो व्यंजन हमारे सबसे छोटा कौन सा, एन, फिर क्यू, फिर टी, ये हो गया। उसके बाद स्वर है, ए सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा ई, फिर आई, ओ और यू। फिर क्या किया, ये हमारा आ गया अक्षर, वो शब्द आ गया। उसके बाद हमने सभी को एक एक आगे करके लिख दिया, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया है UNIVERSAL। ठीक है, इसको वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें पहले। ठीक है, तो वर्णमाला क्रम क्या होगा, ए, ठीक, ए के बाद क्या आता है हमारा ई, फिर आई, उसके बाद देखो ए लिख लिया हमने, ई और आई। ठीक, आई के बाद एल, फिर एन, एल एन, आर, एस, उसके बाद यू और वी। ठीक, ये हो गया वर्णमाला क्रम में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित लिखने के बाद आने वाले व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, व्यंजन को दूसरे अक्षर से, तो व्यंजन हमारे क्या है, एल, एन, आर, एस और वी को दूसरे अक्षर से। ठीक है, तो एल में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 पे हमारा एन। ठीक, एन में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पे हमारा पी, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी और एस में 2 जोड़ेंगे तो यू और वी में 2 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू। ठीक, उसके बाद तथा स्वरों को उसके आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। देखो ए को क्या हो जाएगा, बी, ई को एफ और आई को जे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। अब यू बचाइए, यू को क्या लिखेंगे हम, वी। ठीक, यू को वी और वी को हम लिखते हैं बी में, बी हमारा 2 पर होता है, 22 और 2 तो 24 हो गया, तो हमारा एक्स आएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी राइट हो गया। फिर से देखिए
क्वेश्चन दिया आपका यूनिवर्सल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने के पश्चात इसके आगे आने वाले व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से तथा स्वरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। देखिए पहले हमने इसे वर्णमाला के क्रम में लिख लिया, उसके बाद स्वरों को क्या करना है वो तुरंत जस्ट बाद स्वरों को लिखेंगे, ए को बी, ई को एफ और आई को जे। अब जो व्यंजन है उनको 2 अंक आगे, तो एल को 14 लिखेंगे तो एन हो जाएगा, एन को 16 तो पी, आर को टी, आर को 20 लिखेंगे तो टी हो जाएगा, एस को 21 लिखेंगे तो यू और यू को 23 लिखेंगे। वो यू हमारा क्या है स्वर है, तो स्वर में एक जोड़ा, यू के बाद तुरंत भी आएगा। अब वी को हम 24 लिखेंगे तो हमारा एक्स हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन इस टाइप का, डिक्शनरी DICTIONARY। ठीक, क्वेश्चन दिया शब्द के पहले 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, पहले 4 ये हो गए पहले 4, ठीक है, आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, अगले 2 अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से, इन 2 को तीसरे अक्षर से, ठीक, आने वाले तीसरे अक्षर तथा अंतिम 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षरों से, इनको आगे आने वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। अब देखिए पहले 4 अक्षरों को आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, डी को हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पे हमारा एफ, ठीक है, आई में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ए पे हमारा 11 पे हमारा के, सी में 2 जोड़ेंगे तो 5 पे हमारा ई और टी में 2 जोड़ेंगे तो 22 वी। अब क्या है आगे आने वाले अगले 2 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से, देखो आई में 9 पे होता है 3 जोड़ेंगे तो 12, एल वो 15 पे होता है 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 तो आर। उसके बाद आने वाले अंतिम 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो देखो आगे आने वाले तो एन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आर एस हो जाएगा और बाई जेड हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा देखिए क्वेश्चन कह रहा है डिक्शनरी शब्द के पहले 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, तो पहले 4 अक्षरों को उसके आने वाले दूसरे अक्षर से, फिर अगले 2 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले तीसरे अक्षर से, अगले 2 को तीसरे अक्षर से और लास्ट के 4 अक्षरों को मतलब अगले नंबर से प्रतिस्थापित कर दें तो बदला हुआ रूप क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए टाइप सेकंड, टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन देखिए, दिया आपका VERTICAL वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब वर्णमाला के क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा इसमें क्या है ए लिख लीजिए, उसके बाद ए के बाद सी है, सी लिख लीजिए, फिर ई है, ई लिख लीजिए, फिर आई लिख लिया, फिर उसके बाद आई के बाद एल, फिर आर, उसके बाद टी, फिर वी। तो पूछा गया कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो सभी का स्थान परिवर्तित हो गया। देखिए ए सी कोई मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो वो पहले पे यहाँ पे ए था, लास्ट से दूसरे नंबर पे यहाँ पहले पे, यहाँ सी लास्ट से तीसरे में था, यहाँ दूसरे पे, यहाँ ई दूसरे से पहले से दूसरे पे था तो यहाँ तीसरे पर है, यहाँ आई चौथे पर है, आगे से चौथे पर है, ये पीछे चौथे पर थी। ठीक है, एल लास्ट में थी, यहाँ आगे से 5वें नंबर पे है, तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका स्थान परिवर्तित ना हुआ हो, सभी अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया है HEXAGON। ठीक है, शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा।
तो देखिए इससे भी लिख लीजिए, सबसे छोटा हमारा ए होता है, ए लिख लिया। उसके बाद ए के बाद ई, फिर जी, उसके बाद ए हो गया, ई हो गया, जी हो गया, जी के बाद एन, फिर ओ, ठीक है, और उसके ओ जी के बाद एच आता है, ठीक है, जी के बाद एच, फिर एन, उसके बाद ओ, और फिर क्या बचा हमारा एक्स। ठीक, तो देखिए कितने अक्षर हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं हुए। देखो एक तो ई है, ई अपने सेम स्थान पर है, और ओ है जो वो अपने सेम स्थान पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्षर। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि HEXAGON शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ये था हमारा अक्षर, अब इन्हीं को हमने क्या लिखा है, वर्ण के क्रम में, ABCD के क्रम में लिखा, तो ए सबसे पहले आता है, उसके बाद ई, फिर जी, फिर एच, फिर एन, ओ, एक्स। देखिए ई दूसरे पे था, दूसरे पे रहा, और ओ जो था पीछे से दूसरे पे रहा, तो ओ भी पीछे से दूसरे पर है, तो 2 अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। अब देखिए टाइप सेकंड का तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका ABSOULSOLUTE। ठीक, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर शब्द के कितने अक्षरों का क्रम नए क्रमबद्ध शब्द में उनके क्रम से अलग नहीं होगा। तो देखिए ए वैसा ही रहेगा, ठीक है, बी, उसके बाद क्या आता है हमारा ई, ए हो गया, बी हो गया, फिर आता है ई, फिर ई के बाद एल, फिर ओ, फिर एस, फिर टी, उसके बाद यू। ठीक है, यही हो गया। बड़े क्रम में वर्णमाला क्रम में लिखना है तो देखो सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, उसके बाद ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ, उसके बाद एस, फिर टी और फिर यू। तो पूछा गया कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो देखो एक ए का नहीं होगा, ए जहां था वहीं रहा, बी भी जहां था वहीं रहा, ठीक है, उसके बाद जो टी जहां था वहीं रहा, तो 3 अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया आपका CBERNETICS। ठीक है, मैं कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्राप्त करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई हमारा कितने नंबर पे होता है, 9 पर होता है, तो आई ही 9 पर है। बाकी देखो सी हमारा पहले पे होता है, यहाँ कितने पर, 3 पर, यहाँ 3 पर है, और वैसे होता है 3 पर होता है, यहाँ पहले पर है। ठीक है, बाई हमारा 25 पर होता है, यहाँ 2 पर है, बी हमारा 2 पर होता है, यहाँ 3 पर है, ई हमारा 5 पर होता है लेकिन यहाँ 4 पर है, आर हमारा 18 पर होता है, यहाँ 5 पर है, 1 2 3 4 5 पर है, यहाँ एन हमारा 6 पर है जबकि 14 पर होता है, ई हमारा 7 पर है जबकि 5 पर होता है, टी 20 पर है, यहाँ 8 पर है, और आई ही हमारा वर्णमाला में भी 9 पर होता है, इसमें भी जो अच्छा ये शब्द लिखा है उसमें भी 9 पर है, तो आपका आंसर आई राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज टाइप फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने कराए सारे मोस्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें नया वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।